सभी को मेरा नमस्ते। शासकीय प्राथमिक विद्यालय गुर्दाखेड़ी से मैं विवेक शर्मा अपने सभी साथियों के साथ हमारी पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारा घर हमारा विद्यालय योजना में हम हिंदी की दक्षता की पुस्तक आओ करें और सीखें पर काम कर रहे हैं। आज से पहले हमने इस पुस्तक पर पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 193 तक का काम पूरा कर लिया है। बच्चों, अगर आपने अभी तक अपना यह काम पूरा नहीं किया है तो मेरे पुराने वीडियो देखकर आप अपने काम को पूरा कर सकते हैं। वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन में दी गई है। आपकी स्क्रीन पर जहां मेरी पाठशाला लिखा हुआ है, आप वहां पर क्लिक करके मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं और अपने काम को पूरा कर सकते हैं। साप्ताहिक समय सारणी के अनुसार आज हमें अपनी हिंदी की दक्षता की पुस्तक आओ करें और सीखें पर जो काम करना है वो पेज नंबर 194 से लेकर पेज नंबर 198 तक का रहेगा। आज हम इसी काम को पूरा करेंगे, तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। तो बच्चों, मैंने यहाँ अपनी हिंदी की दक्षता की पुस्तक से पेज नंबर 194 निकाल लिया है। आप भी अपनी पुस्तक से इस पेज को निकाल लें। यहाँ इस पेज पर हमें सबसे ऊपर दिनांक डालनी है। आप यहाँ से देखकर अपनी पुस्तक पर दिनांक डाल लें। दिनांक डालने के बाद हमें इस पेज पर जो काम करना है वो है दांतों की देखभाल। इस गतिविधि को हमें यहाँ पूरा करना है। बच्चों, क्या आप अपने दांत साफ और अच्छे रखना चाहते हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो यहाँ बताए हुए काम आपको करना चाहिए। देखो, यहाँ लिखा है दांतों को सभी तरफ से, मतलब सामने, पीछे और ऊपर से ब्रश करके साफ करना चाहिए। दूसरी बात यहाँ जो लिखी है, हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले दांतों को साफ करना चाहिए। हर बार भोजन के बाद कुल्ला करके दांतों को साफ करना चाहिए। तीसरी बात जो यहाँ लिखी है, दांत मांजते समय मसूड़ों को भी उंगली से मलना चाहिए, मसूड़ों की भी मालिश करना चाहिए। बच्चों, यहाँ जो बातें लिखी हुई है इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने दांतों को साफ रखना चाहते हो तो हमें दांतों को सभी तरफ से, यानी सामने, पीछे और ऊपर से अच्छी तरह से ब्रश करके साफ करना चाहिए। हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले दांतों को साफ करना चाहिए। हर बार भोजन के बाद कुल्ला करके दांत साफ करना चाहिए। दांत मांजते समय मसूड़ों को भी उंगली से मालिश करना चाहिए। बच्चों, अगर हम ये काम करते हैं तो हमारे दांत हमेशा साफ और स्वस्थ रहेंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि गाय, बैल जैसे पशु घास और पेड़ पौधे खाते हैं? ये भोजन रेशेदार और खुरदरा होता है। इस भोजन को चबाने से उनके दांत अपने आप साफ हो जाते हैं। कुत्ता, शेर जैसे पशुओं के नुकीले दांतों में भोजन के कण ज्यादातर फंसते ही नहीं हैं। इसलिए बच्चों, कभी भी पशुओं को अपने दांत साफ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बच्चों, हमें यहाँ आगे जो काम करना है वो है क्या सीखा। अब हमने यहाँ जो पढ़ा है उससे हमने क्या सीखा, हमें यहाँ बताना है। यहाँ प्रश्न लिखे हैं, हमें उनके उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न लिखा है, आप प्रातः काल कब जागते हो? बच्चों, आप सुबह कब उठते हो, इसका जवाब आपको यहाँ पर लिखना है। आप जितनी बजे भी सुबह उठते हो आप वो समय यहाँ लिख सकते हो। देखो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं प्रातःकाल 7 बजे उठता हूँ। बच्चों, अगर आप 6 बजे उठते हैं तो आप यहाँ लिखना, मैं प्रातःकाल 6 बजे उठता हूँ। अगर आप 8 बजे उठते हैं तो आपको लिखना है, मैं प्रातःकाल 8 बजे उठता हूँ। मैंने यहाँ लिखा, मैं प्रातःकाल 7 बजे उठता हूँ। अगला प्रश्न यहाँ दिया है, आप स्कूल कब जाते हो? बच्चों, कोरोना संक्रमण के कारण अभी तो हमारे स्कूल बंद हैं, लेकिन इसके पहले आप स्कूल कब जाते थे वो समय हमें यहाँ लिखना है। देखो, हम यहाँ लिखेंगे, मैं सुबह
10:30 पर, यानी 10:30 बजे स्कूल जाता हूँ। मैं सुबह 10:30 बजे स्कूल जाता हूँ या जाती हूँ। अगला प्रश्न यहाँ दिया है, आप दांतों की सफाई किससे करते हो? बच्चों, आप दांतों की सफाई जिस चीज से भी करते हो उसका यहाँ पर आपको नाम लिखना है। देखो मैं लिख रहा हूँ, मैं ब्रश और पेस्ट से अपने दांत साफ करता हूँ। बच्चों, आप भी ब्रश और पेस्ट की मदद से अपने दांत साफ करते होंगे। आप यहाँ पर लिखना, मैं ब्रश और पेस्ट से अपने दांत साफ करता हूँ या करती हूँ। अगला प्रश्न यहाँ दिया है, दातून किसे कहते हैं? अब बच्चों, आपको यह बताना है कि दातून किसे कहते हैं। देखो यहाँ मैं इसका उत्तर लिख रहा हूं, पेड़ की नर्म शाखा जो दांतों की सफाई में काम आती है उसे दातून कहा जाता है। बच्चों, बबूल के पेड़ की या नीम के पेड़ की कोमल डाली को तोड़कर उससे दांतों की सफाई की जाती है। उस तरह की जो नर्म डाली या शाखा होती है उसे दातून कहा जाता है। तो देखो हमने यहाँ लिखा, पेड़ की नर्म शाखा जो दांतों की सफाई में काम आती है उसे दातून कहा जाता है। तो इस तरह से बच्चों इस पेज पर आपका काम पूरा हो जाएगा। आप यहाँ से देखकर इस पेज का काम पूरा कर लें। इस काम को करने के बाद हमें अपनी पुस्तक पर आगे के पेज की ओर चलना है। हम चलते हैं अगले पेज की ओर। तो बच्चों, यहाँ मैंने अपनी पुस्तक से पेज नंबर 195 निकाल लिया है। आप भी यहाँ से देखकर अपनी पुस्तक पर इस पेज को निकाल लें। इस पेज पर सबसे ऊपर हमें दिनांक डालनी है। आप यहाँ से देखकर दिनांक डाल लें। दिनांक डालने के बाद इस पेज पर हमें जो काम करना है वो है, प्रत्येक विद्यार्थी अपने बस्ते स्कूल बैग में उपलब्ध सभी सामग्री या पुस्तकों का नाम लिखकर सूची बनाएं। बच्चों, यहाँ नीचे बॉक्स दिया गया है। इसमें 2 खाने बने हुए हैं। पहले खाने में हमें नंबर लिखना है और दूसरे खाने में हमें सामग्री का नाम लिखना है, वो सामग्री जो हमारे स्कूल के बैग में हम रखते हैं, चाहे वे पुस्तक हो या लिखने का सामान हो या फिर हमारे कुछ खेलने का सामान हो जिसे हम अपने स्कूल बैग में रखते हैं। वह सभी सामग्री का नाम हमको यहाँ पर लिखना है। देखो हम यहाँ सूची बनाना प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर हमने नंबर डाला 1। अब सामग्री का नाम लिखेंगे। देखो मैंने लिखा, हिंदी भाषा की पुस्तक भाषा भारती। यह मेरे स्कूल बैग में रहती है, इसलिए मैंने इसका नाम लिखा, हिंदी भाषा की पुस्तक भाषा भारती। दूसरा नंबर हम डालेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे जो मेरे बैग में होती है उस पुस्तक का नाम मैंने लिखा, अंग्रेजी भाषा की पुस्तक। यह भी मेरे बैग में होती है, इसलिए मैंने इसका नाम भी यहाँ लिख दिया। 3 नंबर डालेंगे। फिर सामग्री का नाम हम लिखेंगे। मेरे बैग में होती है गणित की पुस्तक, गणित का जादू। यह पुस्तक भी मेरे बैग में रहती है। यहाँ नंबर 4 डालेंगे। पुस्तक का नाम लिखेंगे। मेरे बैग में जो पुस्तक होती है वो है पर्यावरण की पुस्तक, आसपास। यह पुस्तक आपके बैग में भी हमेशा रहती है, इसलिए हमने इसे यहाँ लिख दिया। इसके बाद हम नंबर 5 डालेंगे और सामग्री का नाम लिखेंगे। सभी विषय के अभ्यास कार्य की कापियां। ये कापियां भी मेरे बैग में रहती है। सभी विषय के अभ्यास कार्य जो हमारे शिक्षक हमें करवाते हैं उसकी कापियां भी हमारे बैग में होती है, इसलिए हमने लिखा सभी विषय के अभ्यास कार्य की कॉपियां। 6 नंबर डालेंगे। सामग्री का नाम लिखेंगे। लिखने के लिए बॉल पेन, पेंसिल, स्केल, शार्पनर आदि ये सभी सामान भी मेरे स्कूल बैग में हमेशा रहता है, इसलिए मैंने यहाँ ये सामान का नाम भी यहाँ लिख दिया। इसके बाद 7 नंबर डालेंगे और सामग्री का नाम लिखेंगे। मेरे खेलने का कुछ सामान। मेरे खेलने का कुछ सामान भी मेरे स्कूल बैग में हमेशा रहता है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया मेरे खेलने का कुछ सामान।
इसके अलावा भी बच्चों, अगर आपके स्कूल बैग में आप कुछ सामान रखते हैं तो आप यहाँ पर उस सामान का नाम लिख सकते हो। इस तरह से बच्चों आपका यह काम भी पूरा हो जाएगा। आप यहाँ से देखकर अपनी पुस्तक पर इस काम को भी पूरा कर लें। इस काम को करने के बाद हमें पुस्तक पर दिया हुआ नीचे का काम करना है। यहाँ नीचे हमें जो काम करना है वो है इस प्रश्न का उत्तर लिखना। देखो यहाँ जो प्रश्न लिखा है, आप प्रातःकाल दांतों की सफाई किससे करते हैं, उसका नाम लिखो। आप प्रातःकाल दांतों की सफाई किससे करते हैं, उसका नाम लिखो। तो बच्चों, आप सुबह उठने के बाद अपने दांतों की सफाई किससे करते हैं, उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। आप जिस चीज से भी अपने दांतों की सफाई करते हैं आप उसका नाम यहाँ लिख सकते हो। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं प्रातःकाल ब्रश और पेस्ट से अपने दांत साफ करता हूँ। बच्चों, आप जिस चीज से भी, ब्रश और पेस्ट से, उंगली से, जिस चीज से भी या दातून से आप अपने दांतों को साफ करते हैं तो आप उसे भी यहाँ लिख सकते हो। मैंने लिखा है, मैं प्रातःकाल ब्रश और पेस्ट से अपने दांत साफ करता हूँ। इसको करने के बाद हमें पुस्तक पर नीचे दिया हुआ काम करना है। नीचे हमें जो काम करना है वो है 10 संज्ञा शब्दों को लिखिए। बच्चों, यहाँ 10 खाली लाइनें दी गई है, हमें यहाँ पर 10 संज्ञा शब्दों को लिखना है। संज्ञा शब्द क्या होते हैं बच्चों, आप अच्छी तरह से जानते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, हमें यहाँ पर वे सभी शब्द लिखना है जो किसी के नाम हो, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो या स्थान का नाम हो। हमें यहाँ पर सभी नाम लिखना है। देखो हम यहाँ शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने जो यहाँ संज्ञा शब्द लिखा वो है मोहन। यह एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए इसका नाम मैंने यहाँ लिख दिया मोहन। अगला नाम जो हम यहाँ लिखेंगे वो है सरोज। यह भी एक व्यक्ति का नाम है, यह भी एक संज्ञा शब्द है, इसलिए हमने इसे यहाँ लिख दिया। अगला नाम भोपाल। यह एक स्थान का नाम है, जगह का नाम है, इसलिए यह भी संज्ञा शब्द है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया। अगला संज्ञा शब्द जो हम लिखेंगे वो है विद्यालय। बच्चों, यह भी किसी स्थान का नाम है, जगह का नाम है, इसलिए हमने यहाँ लिखा विद्यालय। अगला संज्ञा शब्द हम लिखेंगे पुस्तक। बच्चों, यह भी किसी वस्तु का नाम है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया पुस्तक। अगला संज्ञा शब्द जो हम यहाँ लिखेंगे वो है गुलाब जामुन। बच्चों, यह भी किसी वस्तु का नाम है, मिठाई का नाम है, इसलिए हमने यहाँ इसको भी लिख दिया। अगला संज्ञा शब्द जो हम यहाँ लिखेंगे वो है शेर। बच्चों, यह एक जानवर का नाम है, एक प्राणी का नाम है, इसलिए हमने यहाँ लिखा शेर। यह भी एक संज्ञा शब्द है। अगला संज्ञा शब्द हम लिखेंगे घोड़ा। बच्चों, यह भी एक प्राणी का नाम है, इसलिए हमने यहाँ इसका नाम भी लिख दिया। यह भी एक संज्ञा शब्द है। अगला संज्ञा शब्द हम यहाँ लिखते हैं नाव। बच्चों, यह भी किसी वस्तु का नाम है, यातायात का साधन का नाम है, इसलिए हमने यहाँ इसका नाम भी लिख दिया नाव। अगला संज्ञा शब्द हम यहाँ लिखेंगे हवाई जहाज। बच्चों, यह भी एक वस्तु का नाम है, इसलिए हमने इसे भी यहाँ लिख दिया है। इसके अलावा भी बच्चों बहुत सारे नाम जो आपने सोच रखे हैं आप वो यहाँ पर लिख सकते हो। वे सभी नाम जो किसी व्यक्ति के हैं, वस्तु के हैं या किसी जगह या स्थान का नाम है, वो सभी संज्ञा शब्द हैं। आप उन नामों को यहाँ लिख सकते हो। इस तरह से बच्चों आपका यह काम भी पूरा हो जाएगा। आप यहाँ से देखकर अपनी पुस्तक पर इस काम को भी पूरा कर लें। इस काम को करने के बाद हमें पुस्तक पर अगले पेज की ओर चलना है। हम चलते हैं अगले पेज की ओर। तो बच्चों, मैंने यहाँ अपनी पुस्तक से पेज नंबर 196 भी निकाल लिया है। आप यहाँ से देखकर अपनी पुस्तक पर पेज नंबर 196 निकाल लें। इस पेज पर हमेशा की तरह सबसे ऊपर हमें दिनांक डालनी है। आप यहाँ से देखकर दिनांक डाल लें।
दिनांक डालने के बाद हमें इस पेज पर जो काम करना है वो है निम्नलिखित बहुवचन के शब्दों के एक वचन शब्द लिखिए। बच्चों यहाँ पर कुछ बहुवचन शब्द दिए गए हैं, हमें इन शब्दों को पढ़ना है और सामने की खाली जगह में हमें इन बहुवचन शब्दों के एक वचन शब्दों को लिखना है। देखो इस काम को हम किस तरह से करते हैं। पहला शब्द यहाँ दिया गया है आंखें। बच्चों बहुवचन शब्द वे होते हैं जो एक से ज्यादा हों। यहाँ पर एक से ज्यादा है इसलिए हमने लिखा है आंखें। अब हमें एक वचन शब्द लिखना है। एक वचन शब्द वो होता है जो केवल एक हो। अगर एक होगा तो हम लिखेंगे आंख। देखो हमने यहाँ लिखा आंख। एक से ज्यादा है तो हमने लिखा था आंखें और एक है तो हम लिखेंगे आंख। इस तरह से बच्चों हमें नीचे तक इस काम को पूरा करना है। अगला शब्द जो यहाँ दिया गया है वो है बिल्लियां। एक से ज्यादा है इसलिए लिखा है बिल्लियां। अगर एक हो तो हम लिखेंगे बिल्ली। अगला शब्द जो यहाँ दिया गया है वो है दांतों। एक से ज्यादा है इसलिए हमने लिखा है दांतों। अगर एक होगा तो हम लिखेंगे दांत। अगला शब्द यहाँ जो दिया गया है वो है कीड़े। अब बच्चों यहाँ एक से ज्यादा है इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कीड़े। हमें लिखना है एक वचन शब्द। अगर ज्यादा है तो लिखा है कीड़े, एक होगा तो हम लिखेंगे कीड़ा। अगला शब्द यहाँ लिखा है उंगलियां। एक है तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे उंगली। अगला शब्द यहाँ दिया है ब्रशों। एक से ज्यादा है इसलिए लिखा है ब्रशों। एक होगा तो हम लिखेंगे ब्रश। अगला शब्द यहाँ दिया है मसूड़ों। एक से ज्यादा है इसलिए लिखा है मसूड़ों। एक होगा तो हम लिखेंगे मसूड़ा। इसके बाद जो शब्द यहाँ दिया है वो है पौधे। एक से ज्यादा है, बहुवचन है इसलिए लिखा है पौधे। अगर एक होगा तो हम लिखेंगे पौधा। यह एक वचन का शब्द होगा। अगला शब्द यहाँ दिया है कुत्ते। एक से ज्यादा है इसलिए लिखा है कुत्ते। तो बच्चों एक होगा तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? आप सोचकर लिख सकते हो। हम यहाँ लिखेंगे कुत्ता। एक होगा तो हम लिखेंगे कुत्ता। इसके बाद अगला शब्द जो यहाँ दिया है वो है रातें। बच्चों ज्यादा है इसलिए रातें लिखा है। एक होगा तो हम लिखेंगे रात। तो बच्चों इस तरह से आपका यह काम भी पूरा हो जाएगा। आप यहां से देखकर इस काम को भी पूरा कर लें। इस काम को करने के बाद हमें पुस्तक पर नीचे दिया हुआ काम करना है। यहाँ नीचे जो काम दिया गया है वो है निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों के शुद्ध शब्द लिखो। बच्चों यहाँ कुछ अशुद्ध शब्द लिखे गए हैं। हमें इन शब्दों की अशुद्धियां को दूर करके उनका शुद्ध रूप यहाँ लिखना है। देखो यहाँ उदाहरण के रूप में लिखा हुआ है आंखें। यह अशुद्ध रूप से लिखा गया है और यहाँ सामने की तरफ इसे शुद्ध करके लिखा गया है। इसी तरह से हमें यह काम पूरा करना है। अगला शब्द बच्चों यहाँ दिया है माँ। यह भी अशुद्ध रूप से लिखा गया है। हम इसे शुद्ध करके लिखते हैं। देखो हमने यहाँ लिखा माँ। हमने यहाँ पर माँ के ऊपर चंद्र और बिंदी दोनों लगाई है। इस तरह से यह शुद्ध शब्द बन जाएगा। अगला जो अशुद्ध शब्द यहाँ दिया है वो है परेशानी। देखो यहाँ लिखा है परेशानी। अब हमें इसे शुद्ध करके लिखना है। हम यहाँ लिखेंगे परेशानी। देखो हमने यहाँ स स्वरोते को बदलकर श लिख दिया है। परेशानी, इसको हमने शुद्ध करके लिखा परेशानी। इसके बाद अगला शब्द यहाँ जो लिखा है वो है कुला। अब हमें इसे शुद्ध करके लिखना है। हम लिखेंगे कुल्ला। देखो हमने यहाँ बीच में आधा ल और लिखा और यह शुद्ध रूप हो गया। हमने लिखा कुल्ला। इसके बाद यहाँ लिखा है भैंस। हमें इसे भी शुद्ध करके लिखना है। हम यहाँ लिखेंगे भैंस। देखो हमने यहाँ ऊपर बिंदी लगाई, इसका शुद्ध रूप बनाकर यहाँ लिख दिया है।
अगला शब्द यहाँ दिया है हमें, यह भी अशुद्ध रूप है, हमें शुद्ध करके लिखना है। हम लिखेंगे हमें। देखो हमने यहाँ म के ऊपर बिंदी भी लगाई है, इस तरह से यह शब्द भी शुद्ध हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आपका यह काम भी पूरा हो जाएगा। आप यहाँ से देखकर इसे भी अपनी पुस्तक पर पूरा कर लें। इस काम को करने के बाद हमें अपनी पुस्तक पर आगे के पेज की ओर चलना है। हम चलते हैं अगले पेज की ओर। तो बच्चों मैंने यहाँ अपनी पुस्तक से पेज नंबर 197 भी निकाल लिया है। आप भी यहाँ से देखकर अपनी पुस्तक पर इस पेज को निकाल लें। यहाँ इस पेज पर हमें सबसे ऊपर दिनांक डालनी है। आप यहाँ से देखकर दिनांक डाल लें। दिनांक डालने के बाद हमें इस पेज पर जो काम करना है वो है चित्र देखकर वाक्य लिखो। बच्चों यहाँ नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों के सामने यहाँ खाली जगह भी दी गई है। हमें चित्र देखना है, चित्र में क्या हो रहा है हमें समझना है और चित्रों को देखकर हमें खाली लाइन में कुछ वाक्य लिखना है। हम ऐसे वाक्य लिखेंगे जो चित्र से संबंधित हों। देखो यहाँ पहले चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है। हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो हम यहाँ लिखने का प्रयास करते हैं। देखो हमने पहला वाक्य यहाँ बनाया, लड़की अपने दांतों की सफाई कर रही है। बच्चों इस चित्र में हमें जो दिखाई दे रहा है वह है लड़की अपने दांतों की सफाई कर रही है। दूसरा वाक्य हम यहाँ लिखेंगे, इसके लिए वह ब्रश का प्रयोग कर रही है। चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि लड़की अपने दांतों की सफाई कर रही है और इस काम के लिए वह ब्रश का प्रयोग कर रही है। अगला वाक्य चित्र देखकर हम लिखेंगे, हमने लिखा पानी की बचत के लिए वह मग्गे से पानी ले रही है। देखो बच्चों यहाँ चित्र में उसने अपना नल बंद करके रखा है और मग्गा हाथ में लेकर वह ब्रश कर रही है। इससे पानी की बचत होती है। अगर हम नल चालू रखकर ब्रश करते हैं तो उससे काफी पानी बर्बाद होता है। हमने यहाँ लिखा पानी की बचत के लिए वह मग्गे से पानी ले रही है। अगला वाक्य हम यहाँ लिखेंगे, हमें भी इसी तरह से अपने दांतों की सफाई करना चाहिए। तो बच्चों देखो इस चित्र को देखकर हमने यहाँ वाक्य लिख दिए। हम चलते हैं अगले चित्र की ओर। अब बच्चों इस चित्र को हमें ध्यान से देखना है और कुछ वाक्य बनाने का प्रयास करना है। देखो इस चित्र में हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है हम यहाँ लिखने का प्रयास करते हैं। देखो हमने पहला वाक्य लिखा, यहाँ पेड़ की डाली पर बहुत सी चिड़िया बैठी है। देखो बच्चों यहाँ इस चित्र में हमें पेड़ की डाली पर बहुत सारी चिड़िया बैठी हुई दिखाई दे रही है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया कि यहाँ पेड़ की डाली पर बहुत सी चिड़िया बैठी है। अगला वाक्य इस चित्र से संबंधित हम यहाँ लिखेंगे, मुझे चिड़िया बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको भी चिड़िया अच्छी लगती है तो आप यहाँ लिखें, मुझे चिड़िया बहुत अच्छी लगती है। अगला वाक्य इस चित्र से संबंधित हम यहाँ लिखेंगे, हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। बच्चों यह हम सभी का कर्तव्य है कि हमें सभी पशु पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ लिखा हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। अगला वाक्य हम इस चित्र को देखकर बनाते हैं, हमारे पर्यावरण के लिए इनका होना बहुत जरूरी है। बच्चों हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए सभी पशु पक्षियों का होना बहुत जरूरी है। इनके बिना हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ लिखा कि हमारे पर्यावरण के लिए इनका होना बहुत जरूरी है। इस चित्र का काम करने के बाद हमें अगले चित्र पर काम करना है। देखो यहाँ जो चित्र दिया गया है इसे हम ध्यान से देखते हैं और इस पर कुछ वाक्य लिखने का प्रयास करते हैं। देखो इस चित्र पर पहला वाक्य हम बनाते हैं, यहाँ चित्र में किसान दिखाई दे रहा है। बच्चों इस चित्र में हमें एक किसान दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया कि यहाँ चित्र में किसान दिखाई दे रहा है। वह अपने खेत में ट्रैक्टर चला रहा है। देखो हमने अगला वाक्य यहाँ लिखा कि वह अपने खेत में ट्रैक्टर चला रहा है। अगला वाक्य हम यहाँ लिखते हैं, वह बीज बोने के लिए अपना खेत तैयार कर रहा है। यह किसान जो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है
वह बीज बोने के लिए अपना खेत तैयार कर रहा है। अगला वाक्य जो इस चित्र को देखकर हम यहाँ लिख सकते हैं वो है, ट्रैक्टर से यह काम आसानी से और जल्दी हो जाएगा। तो बच्चों, इस तरह से आप इस चित्र को देखकर और भी कई वाक्य बना सकते हैं। अगर आपके समझ में कोई और वाक्य आ रहा है तो आप उसे भी यहाँ लिख सकते हो। इस चित्र को पूरा करने के बाद हमें अगले चित्र की ओर चलना है। देखो, यहाँ नीचे जो चित्र दिया है वह किसी स्टेशन का है। हमें यहाँ रेल भी दिखाई दे रही है और स्टेशन का नाम का बोर्ड भी दिखाई दे रहा है। अब हमें इसे देखकर कुछ वाक्य यहाँ लिखना है। देखो, हम पहला वाक्य यहाँ बनाते हैं। यह उज्जैन के रेलवे स्टेशन का चित्र है। यहाँ बोर्ड पर उज्जैन जंक्शन लिखा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ लिखा कि यह उज्जैन के रेलवे स्टेशन का चित्र है। बच्चों, दूसरा वाक्य हम यहाँ बनाते हैं। स्टेशन पर रेलगाड़ियां रुकती है। देखो, यहाँ हमें एक रेलगाड़ी भी दिखाई दे रही है, इसलिए हमने लिख दिया कि स्टेशन पर रेलगाड़ियां रुकती है। इस चित्र को देखकर हम अगला वाक्य बनाएंगे। रेलगाड़ी यातायात का प्रमुख साधन है। इसके बाद इस चित्र को देखकर हम जो अगला वाक्य बनाएंगे वो है, मुझे रेलगाड़ी से यात्रा करना अच्छा लगता है। बच्चों, आपको भी रेलगाड़ी से यात्रा करना अच्छा लगता है? आप भी यहाँ लिखें, मुझे रेलगाड़ी से यात्रा करना अच्छा लगता है। इस तरह से बच्चों हमारा यह काम भी पूरा हो जाएगा। आप यहाँ से देखकर अपनी पुस्तक पर इस काम को पूरा कर लें। इस काम को करने के बाद हमें पुस्तक पर अगले पेज की ओर चलना है। हम चलते हैं अगले पेज की ओर। तो बच्चों, मैंने यहाँ अपनी पुस्तक से पेज नंबर 198 निकाल लिया है। आप भी यहाँ से देखकर अपनी पुस्तक पर पेज नंबर 198 निकाल लें। यहाँ इस पेज पर सबसे ऊपर हमें दिनांक डालनी है। आप यहाँ से देखकर दिनांक डाल लें। दिनांक डालने के बाद हमें इस पेज पर जो काम करना है वो है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्दों के नीचे रेखा खींचें। बच्चों, यह नीचे 4 वाक्य लिखे हैं। हमें इन 4 वाक्यों को पढ़ना है और इनमें से क्रिया शब्दों को छांटना है। बच्चों, क्रिया शब्द क्या होते हैं हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इस काम को यहाँ जल्दी से कर लेंगे। जिन शब्दों से हमें किसी काम के होने का पता चलता है वे क्रिया शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ वाक्यों में क्रिया शब्द कौन से हैं। हमें क्रिया शब्दों के नीचे लाइन खींचनी है, रेखा खींचनी है। पहला वाक्य यहाँ लिखा है, मोहन फुटबॉल खेल रहा है। अब बच्चों, इस वाक्य में जो काम हो रहा है वो है खेलने का काम। मोहन फुटबॉल खेल रहा है। मोहन क्या कर रहा है? मोहन खेल रहा है। इसलिए यहाँ जो क्रिया शब्द होंगे वह होंगे खेल रहा है। देखो, हमने यहाँ इन शब्दों के नीचे लाइन बना दी है। अगला वाक्य जो यहाँ दिया है वो है, सिमरन शहर जा रही है। अब बच्चों, आपको बताना है कि सिमरन क्या कर रही है। आप कहेंगे सिमरन शहर जा रही है, वह जाने का काम कर रही है। इसलिए यहाँ जो क्रिया शब्द है वे हैं जा रही है। देखो, हमने यहाँ इनके नीचे भी लाइन बना दी है। अगला वाक्य जो यहाँ दिया है वो है, वे मेले में झूला झूलेंगे। अब बच्चों, यहाँ कौन सा काम आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है? वे मेले में झूला झूलेंगे। वे कौन सा काम करेंगे? वे झूला झूलेंगे। वे झूला झूलने का काम करेंगे। इसलिए यहाँ पर जो क्रिया शब्द होगा वह होगा झूलेंगे। अब देखो, यहाँ हमने इसके नीचे भी लाइन बना दी है। अगला वाक्य यहाँ दिया है, गाय घास खा रही है। इस वाक्य में गाय क्या काम कर रही है? आप कहेंगे गाय घास खाने का काम कर रही है, वह खा रही है। इसलिए क्रिया शब्द होगा खा रही है। देखो, हमने यहाँ इसके नीचे भी लाइन बना दी है। तो इस तरह से बच्चों आपका यह काम भी पूरा हो जाएगा। इस काम को करने के बाद हमें नीचे दिया हुआ काम करना है। यहाँ हमें जो काम करना है वो है, अपने गांव या शहर के बारे में 5 वाक्य लिखिए।
अब बच्चों यहाँ नीचे खाली जगह में हमें अपने गांव या शहर के बारे में 5 वाक्य लिखना है। यहाँ आप 5 वाक्य लिख सकते हैं। आप अपने गांव का नाम लिख सकते हैं। आपके गांव में जो भी साधन उपलब्ध है आप वो लिख सकते हैं। अपने गांव के बारे में, आप अपने गांव की विशेषताओं के बारे में आप यहाँ 5 वाक्य लिख सकते हो। देखो हम यहाँ लिखना शुरू करते हैं। मैंने पहला वाक्य यहाँ लिखा, मेरे गांव का नाम गुर्दा खेड़ी है। बच्चों आपके गांव का नाम जो भी है आप वो यहाँ पर लिख सकते हो। मैंने मेरे गांव का नाम लिखा, मेरे गांव का नाम गुर्दा खेड़ी है। अगला वाक्य हम यहाँ बनाएंगे, मेरा गांव शुजालपुर शहर के पास में है। बच्चों आपके गांव या शहर के पास जो भी बड़ा शहर है आप उसका नाम यहाँ लिख सकते हो कि मेरा गांव उस शहर के पास में है। आप यहाँ शहर का नाम बदल कर भी लिख सकते हो। मैंने लिखा है मेरा गांव शुजालपुर शहर के पास में है। मेरे गांव के बारे में मैं अगला वाक्य यहाँ बनाता हूं, मेरे गांव में विभिन्न धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। इस तरह से बच्चों यह वाक्य आप भी यहाँ लिख सकते हो। आपके गांव में भी विभिन्न धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए हमने यह वाक्य यहाँ लिख दिया है कि मेरे गांव में विभिन्न धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। अगला वाक्य हम बनाएंगे, मेरे गांव में मेरा विद्यालय भी है। आपके गांव में आपका विद्यालय है, आप लिख सकते हो कि मेरे गांव में मेरा विद्यालय भी है। अगला वाक्य हम बनाएंगे, मुझे मेरा गांव बहुत अच्छा लगता है। बच्चों सभी को हमारा गांव हम सभी को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया कि मुझे मेरा गांव बहुत अच्छा लगता है। इन वाक्यों के अलावा भी बच्चों आप अपने समझ से और भी कई वाक्य बनाकर यहाँ लिख सकते हो। तो इस तरह से बच्चों आपका यह काम भी पूरा हो जाएगा। आप यहाँ से देखकर अपनी पुस्तक पर इस काम को भी पूरा कर लें। इस काम को करने के बाद हमें पुस्तक पर दिया हुआ नीचे का काम करना है। यहाँ हमें जो काम करना है वो है, आपको अपने दांतों को साफ और अच्छे रखने के लिए क्या करना चाहिए लिखो। बच्चों यहाँ हमें अपने दांतों को साफ रखने के लिए, अच्छे रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए हमें उसके बारे में यहाँ खाली जगह में लिखना है। दांतों की सफाई के लिए, दांतों को अच्छा रखने के लिए देखो हम पहला काम क्या करेंगे। हमने लिखा हमें अपने दांतों को साफ रखने के लिए उनकी नियमित सफाई करना चाहिए। बच्चों दांतों को साफ रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम उनकी नियमित सफाई करें, इसलिए हमने लिख दिया कि हमें अपने दांतों को साफ रखने के लिए उनकी नियमित सफाई करना चाहिए। दांतों को साफ और अच्छा रखने के लिए हमें और क्या करना चाहिए, देखो हम यहाँ लिखेंगे, दांतों को ब्रश और पेस्ट की सहायता से साफ करना चाहिए। और दांतों को साफ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, देखो हम यहाँ लिखेंगे, दांतों को साफ करते समय हमें अपनी उंगली से मसूड़ों की मालिश भी करना चाहिए। जब भी हम अपने दांतों को साफ करें तब हमें अपनी उंगली से मसूड़ों की मालिश भी करना चाहिए, इससे हमारे दांत मजबूत होते हैं। दांतों को साफ और अच्छा रखने के लिए हमें और क्या करना चाहिए, देखो हम यहाँ लिखेंगे, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले अपने दांतों की सफाई अच्छी तरह से करना चाहिए। बच्चों यहाँ यह बात आप सभी को ध्यान में रखना है कि सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले दिन में 2 बार अपने दांतों की सफाई अच्छी तरह से करना चाहिए, तभी हमारे दांत साफ और मजबूत रह सकेंगे। तो बच्चों इस तरह से आपका यह काम भी यहाँ पूरा हो जाएगा। बच्चों आज हमने यहाँ अपनी दांतों की सफाई को किस तरह से करना चाहिए इन बातों को समझने का प्रयास किया है। तो बच्चों हमारा आज का काम यहीं तक था, इसको हमने पूरा कर लिया है। हम फिर मिलेंगे नए काम के साथ, तब तक के लिए नमस्ते। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो से संबंधित अपने कमेंट्स लिखना,
मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही घंटी के बटन को दबा देना ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आपको आसानी से मिल सके। तो एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।